हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू क्लिक गुरुजी। आज हम लोग आपके लिए टॉपिक जो लेके आए हैं वह लेके आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में समृद्ध संख्याएं। और ये जो चैप्टर है हमारा, ये क्लास 11th का चैप्टर है। इसके अलावा आपके पास अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं लाइक TGT, PGT, NDA, UP, इससे में कोई एग्ज़ाम्स अगर आप देते हैं, या अगर आप कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी अगर कर रहे हैं, DS, BBB, ऐसे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से समझने को प्रयास करेंगे जिससे आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि क्या होता है इसके बारे में सिंपल वे में। तो सबसे पहले अगर बात करें हम, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, हमारी समृद्ध संख्याएँ होती हैं, ये हमें मतलब आपने देखा ना कि हमें मतलब अलजेब्रिक में बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने ऐसे समीकरण को पढ़ा होगा जिनमें मतलब जो रियल वैल्यू है वो नहीं होती है। जैसे कि एक तो उसमें होता है रियल वैल्यू, एक होती है हमारी इमेजिनरी। रियल मीन्स वास्तविक और इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक, राइट। तो इसमें क्या होता है हमारा, मतलब इसमें ये होता है कि कोई भी जो वास्तविक जो हल है, जो सोल्यूशन है, उससे संभव नहीं होता। अर्थात मतलब जो इक्वेशंस होती हैं उसमें मतलब वेरिएबल्स जो भी राशि होती हैं, किसी भी रियल जो वैल्यू होती है उससे संतुष्ट नहीं होती हैं। तो बहुत से मैथमेटिशियन ने अपने अपने अनेक प्रकार की संख्या इसमें मतलब डिस्क्रिवाइज की। तो क्या हुआ कि मतलब लेकिन कोई प्रॉपर तरीके से कुछ हुआ नहीं। तो एक लास्ट में सर हैमिल्टन ने एक नई प्रकार की जो संख्या को नाम को एक इमेजिनरी काउंट में रखा, और उसको एक नेगेटिव जो डिजिट थी हमारी, मतलब उस संख्या को हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो वो यहाँ पे उन सब चीज़ों को रखा गया। जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब इसमें इसमें क्या होता है कि जैसे कि इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव हों, लेकिन जो पॉजिटिव भी होता है। लेकिन जैसे सपोज़ करिए यहाँ पे लिखा है x² + 9 = 0, ठीक है। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो ऐसे लिखेंगे इसको, x² = -9। अब माइनस का जो 9 है इसका अब ये रियल पार्ट तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जब डिजिट हमारे पास कुछ आती थी तब हम लोग क्या करते हैं, इसका अगर हमें कोई स्क्वायर रूट निकालना हो, सपोज़ करिए अब ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस टाइप से हो जाएगी, इस पर रूट लगाते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा चीज़ें हमारे लिए जो पॉजिटिव जो डिजिट है वो नहीं आती थी। तब इसको करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे इसको √9 और हमने इस वाले डिजिट को लिख लिया इस टाइप से, इसके साथ में लिख लिया, मतलब या इसको ऐसे कर लिया आपने माइनस इंटू और ये आई, ठीक है। आई का स्क्वायर के फॉर्म में हमने डिजिट को कुछ इस टाइप से लिख लेंगे। ये जो माइनस की डिजिट थी हमने लिख ली 9i²। अब यहाँ पे जो आई होता है इसको हम इमेजिनरी बोल देते हैं, और एक वर्ड और यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं आयोटा। क्या यूज़ करते हैं? आयोटा, IOTA, आयोटा। अब इसका जो अपना एक लेवल है, एक तरीका है, वो कुछ ऐसा होता है कि i मान लिया लिखा हुआ है, तो हम इसको लिखते हैं रूट में -1, मतलब -1 की पावर 1/2, ठीक है। एक्चुअल में जो i² होता है वो -1 होता है। इसको इसलिए इस कंडीशन में ऐसा हम लिखते हैं। अब इसके बेस पे जब अभी हम क्वेश्चंस करेंगे थोड़े बहुत, तब आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर होंगी। कैसे होंगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें इंटीग्रल पावर ऑफ आई या आई के पूर्णांक घात, जैसे i = माइनस का √1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना बेटा। अब क्योंकि अगर मैं दोनों स्क्वायर कर दूं तो ये i का स्क्वायर और ये
रूट हट जाएगा, खाली क्या बचेगा माइनस का 1। इसका मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 1। अभी मैं लिख दूँ उसको आई क्यूब, तो कैसे लिख सकते हैं उसको ब्रेक करके आई स्क्वायर इंटू आई, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, मतलब गुणा में घाते जुड़े जाती हैं। तो इस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, और ये क्या लिखा हुआ आई, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया बेटा सिर्फ आई। क्लियर। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे आई की पावर यहाँ 4 लिखते हैं, इसकी वैल्यू करते हैं तो क्या करेंगे इसको आई का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, गुणा में घाते जोड़ जाती हैं। तो आई का स्क्वायर वैल्यू कितनी माइनस का 1 है, इस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 है, कितना आ गया ये सिंपल 1। मैंने करके दिखाया कोई आई के पावर 5 से, इसको ले सकते हैं आई का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर इंटू आई, ऐसे ले सकते हैं इसको। तो ये हो गया माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू आई, मतलब कि माइनस माइनस प्लस हो गया, सिंपल क्या आ गया आई। मैंने बस 6 में लिखा, इसलिए सकते हैं आई का स्क्वायर और आई का स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती हैं। ये कितना हो गया माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, कितना हो गया इस टोटल माइनस का 1। मैंने लिख दिया आई की पावर 7 से, वो कितना हो गया ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब इसमें थोड़ा सा ब्रेक भी कर सकते हैं, आई की पावर 4 लिख लो, इसे आई का स्क्वायर लिख लो और आई लिख लो, कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये भी कितना हो गया 6 और 1 7, और आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 1 आई थी, आई का स्क्वायर कितना आया था माइनस का 1 था, और आई ऐसे ही रहेगा। तो ये कितना हो गया माइनस का आई, फिर आई की पावर 8, तो आई की पावर 8 के लिए कैसे लिखेंगे इसको, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 ले सकते हैं इसको ब्रेक करके। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1, कितना आएगा आंसर 1। एक बार और चेक कर लेते हैं आई की पावर 9 में, इसे ले सकते हैं हम लोग आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 इंटू आई, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं। ये वैल्यू होती है 1, ये वैल्यू होती है 1, और ये क्या रह जाएगा आपका आई। अब इसमें कुछ चीज़ें आप नोटिस करो कि यहाँ पे जो आई स्क्वायर था ये तो 1 था, अब यहाँ आई क्यूब है, क्या वैल्यू आई माइनस का आई, आई 5 है कितना आया आई आया, आई 7 है माइनस का आई आया, आई 9 है आई आया। मतलब कि अगर वैल्यू हमारी ऑड है तो हमारे पास हम चेक कर लेंगे कि हो सकता है पॉजिटिव में भी आए, निगेटिव में भी आए, पॉजिटिव में भी निगेटिव में भी आए, ठीक है। और अगर जब वैल्यू इवन है, सम है, पावर 4 है, देखिए क्या आंसर आ रहा है 1, कितना आ रहा है 1। अब ये सम और विषम दोनों हैं, मतलब इवन और, तो माइनस का 1। तो आप इस टाइप से इसको अगर कर लेंगे तब आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये ब्रेक करने के लिए आपको बस ये 3 डिजिट बहुत हैं, ये 4 तक की, अगर आप इनसे कर लोगे तो आपका कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपका अटकने वाला नहीं है। इसके बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप से करना है हमको। तो ये लिखा है आयोटा, इसको आयोटा भी बोल सकते हो आप लोग, या इमेजिनरी बोल सकते हो, या सिंपल हम आई भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में इसका वर्ड आयोटा ही होता है। तो इसको ठीक से लिखते हैं पहले, ये इन्वर्स में है, इसको पहले तो आप अपॉन में लिखिए, ठीक है। रेसिप्रोकल में इसको हम चेंज कर लेंगे, तो 1/i की पावर 27। अब देखिए 27 को आप 4 से डिवाइड करिए, इसको 4 से डिवाइड करें, 4 6 जा 24 अपॉन 3 बचेगा ना हमारे पास रिमाइंडर। तो उसको लिख सकते हैं हम लोग आई की पावर 4 और यहाँ 6, और लिख सकते हैं उसको आई की पावर 3, ठीक है। अब देखिए आई की पावर 4, अभी आपने खुद किया है, आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 1 हो गया। और आई 3 की वैल्यू कितनी होती है माइनस की आई, तो आंसर कितना आ गया आपका, पहले तो यहाँ से माइनस का 1/i, ठीक है। लेकिन ये आंसर वैलिड नहीं है, तो क्यों, क्योंकि अपॉन में आ रहा है आई इमेजिनरी, हमने क्या करा आई की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, आई की मल्टीप्लाई नीचे कर दी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया आई
नीचे हो गया माइनस का आई का स्क्वायर। इसका मतलब आई ऐसे रख देंगे और ये आई का स्क्वायर कितना होता है माइनस का 1 और एक माइनस बार लिखो हुआ ऑलरेडी। तो ये कितना हो गया फाइनली आपके पास आई माइनस माइनस प्लस। आंसर कितना आ गया सिंपल आई। ठीक है 1 तो लिखो, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो पहले तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका आई का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आई। हो सकता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1, अभी आपको पता लगी गई है। प्लस 1 अपॉन आई, इनसे ही 0 अपॉन आई, मतलब कितना आ गया आंसर 0। क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं कैसे होगा। देखिए इस क्वेश्चन को अभी हमने इसका स्टार्टिंग में कराया था सेक्शन ये वाला। इसको आप कैसे ले सकते हो 64 इंटू माइनस का 1 लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए 64 ऐसे रहने दीजिए, ये माइनस 1 को ले सकते हो आप आई का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1 होती है, तो माइनस 1 को ले सकते हैं हम लोग आई का स्क्वायर। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है, और आई का स्क्वायर तो आई स्क्वायर है ये भी। तो ये कितना हो जाएगा रूट से 8 आई, कितना हो जाएगा 8 आई। ठीक है यहाँ तक क्लियर। तो ये तो आंसर है अगर क्लियर हो गया तो। चलिए इस वाले क्वेश्चन पर आ जाइए। जितना देखने में अजीब सा क्वेश्चन है उतना ही सिंपल क्वेश्चन निकलेगा ये। आई क्यू 18 प्लस, इसमें क्या करना है इस वाले क्वेश्चंस में, यहाँ पे आई कर दीजिए, मतलब आई से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए, आई से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर दीजिए। उसकी होल पावर कितनी है 25। ठीक है आई से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दी, आई से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दी, क्योंकि आई जब नीचे डिनोमिनेट में होता है तो थोड़ा सा उसको सॉल्व करने में दिक्कत आती है, इसलिए ऐसा करते हैं। प्लस ये हो गया आपका आई, और ये वैल्यू आई का स्क्वायर मतलब हो गया माइनस का 1। आई का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये की वैल्यू माइनस का 1। ठीक है पावर कितनी 25। तो आई और 18 ये कितना हो गया आपका वैल्यू। इसको अगर ठीक से देखो तो आप ये माइनस का बाहर हो जाएगा। ठीक है और जो आई की पावर 25। ठीक आई की पावर 25 और होल पावर कितनी है आपके पास 3। मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ। ये आई को ले सकता हूँ 4, कितना हो जाएगा ये 4 4 जा 16 इंटू आई स्क्वायर। ये हो सकता है पावर 4 में कन्वर्ट कर दिया इसको, 4 6 जा 24 इंटू आई, होल पावर कितनी है हमारे पास 3। इसको सिर्फ ब्रेक कर दिया 16 + 2 18 24 + 1 25। ये वैल्यू होगी 1 इंटू आई स्क्वायर, माइनस ये होगी 1 इंटू आई होल पावर 3। अब देखिए ज़रा, ये हो गया आपको माइनस का 1 और ये माइनस का आई रहेगा होल पावर 3। यहाँ तक कोई डाउट। अब इसको आगे करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो कुछ इस तरीके से होता था a माइनस बी का होल क्यूब। पहले प्लस का लिख लेता हूँ, आपको लिख भी लेना कहीं पे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ऐसे होता था a माइनस बी का होल क्यूब का, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी। ठीक है अब ये इसी बेस पे तो फॉर्मूला है ये वाला। अब फॉर्मूला याद होगा तो आप कर लोगे, नहीं याद होगा तो भाई इंतज़ार करोगे। ए क्यू का मतलब 1 ही रहेगा। मैं लिख देता हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a²
बी प्लस 3 ए मतलब कितना हो गया ए स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख लिया, ऐसे लिख लो, कट गया था वो। ये हो गया माइनस का 1, ये कितना हो गया आपका माइनस का आई क्यूब, ये कितना हो गया आपका प्लस का हो गया माइनस का 3i, ये कितना हो गया आपका माइनस 3i स्क्वायर। ठीक है, -1, ये आई क्यू अगर आप उसको सही से लिखो तो आई क्यू वैल्यू कितनी होती है माइनस का आई होती है, और ये माइनस के आई होती है, तो ये हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस का आई होती है तो हो जाएगी प्लस की माइनस का 3i, और ये माइनस का 1 मतलब ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये फाइनली कितना आ गया आपके पास, ये 2 और माइनस का 2i, ये हमारा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको समझाने में टाइम लगा, वरना क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्योंकि आपको कोई फॉर्मूले भी अगर हो सकता है याद ना हो तो वो चीज़ हमने इसको यहाँ पे क्लियर कर दी है। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इस टाइप क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। एक क्वेश्चन दे रखा है 2 + 3i अपॉन 1 + i इक्वल टू a + ib। इसमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है ये, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता खास हमको। एक बार इसको मैं सही से लिख लेता हूँ। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है a + b की वैल्यू, मतलब a और b की वैल्यू। तो इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, और इसका जो कॉन्जुगेट होता है ये प्लस है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस होगा। तो 1 - i से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 - i से अपॉन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर कितना हो गया हमारे पास, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 2 किससे करेंगे 2i, इसके इससे करेंगे 3i, इससे करेंगे तो 3i स्क्वायर अपॉन, ये फॉर्मूला बन गया हमारा कौन सा, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर का। एक बार प्लस में लिखा जाता है इसको और एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। किसके इक्वल है ये ए + i b के। तो देखिए क्या लिखेंगे इसको, हम ऐसे लिख देंगे 2, ये हमारा इसमें गया प्लस का i माइनस ये 3, इसकी वैल्यू होती है माइनस का 1 अपॉन 1, इसकी वैल्यू होती है माइनस का 1, a + i b। अब देखिए मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, या अपॉन में कर देता हूँ ताकि दूसरा क्वेश्चन उधर आ जाएगा। बोथ इम्प्लाइज 2 + i माइनस माइनस प्लस हो गया 3 अपॉन 2 इक्वल टू a + i b। ये कितना हो गया आपका 5 + i अपॉन 2 इक्वल टू a + i b। इसको मैं अलग अलग लिख लूँ, ऐसे कर दूँ 5/2 + i/2 तो a + i b। अब a का कंपेयर कर लो किससे, इससे, तो a इक्वल टू 5/2, और b का कंपेयर कर लेंगे i वाले से, मतलब i के i से, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1/2। यहाँ तक क्लियर। ये तो हाँ बस सॉल्व करना था हमको। ठीक है, बहुत ही सिंपल और अच्छा तरीके से क्वेश्चन हो गया, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी यही करना हमको, क्वेश्चन वैसे था, इसमें भी हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल तरीके से जो जैसे अभी हमने किया है ना, सेम ऐसे ही करना है आपको भी। इसका कंजुगेट माइनस प्लस है ना, तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अलग ब्रैकेट इसको अलग ब्रैकेट। ठीक है, और पावर तो 36 है, 36 ही रहने देते हैं, और ये हो गया a + i b। ठीक है, तो ऊपर तो हो गया आपका a + b का होल स्क्वायर, आई ऐसे वाला ना,
और पावर कितनी है हमारे पास 36। और नीचे क्या हो गया, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ये हो गया आपको 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, और नीचे भी 36 है पावर, तो a प्लस आई बी। हमने अलग अलग ब्रेक कर लिया था उसको। ऊपर वाली कंडीशन में जब आप ध्यान से देखो तो इसको फॉर्मूला खोल भी सकते हैं, तो फॉर्मूला खोल लेते हैं। ऊपर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो बनेगा, ध्यान से देखिए। ये क्या हो गया आपका 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 की पावर 36, क्लियर, इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब देखिए ज़रा, देखिए यहाँ पे ये हो गया 1, ये हो गया आपका माइनस का 1 और माइनस का 2y, अपॉन में क्या है 2, दोनों की पावर सेम है, इसको दोबारा इसी में लिख लीजिए a प्लस आई बी। दोनों की पावर सेम थी, हमने एक ही ब्रैकेट में कर लिया, 1 से 1 कैंसिल, बचा 2y अपॉन 2, पावर कितनी है 36, इक्वल टू 1 प्लस आई बी। 2 से 2 भी कैंसिल, क्या बचा i की पावर 36 इक्वल टू a प्लस आई बी। अब इसमें a की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, इसमें जो a की वैल्यू निकल के आई है आपके पास 36, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लें, इसको हम स्क्वायर करके 36 लिख लें, कोई दिक्कत कोई ना, क्योंकि ये सॉरी 18, 36 नहीं 18, 30 मतलब 18 दूनी 36, मतलब 18 टू 36, उसको ब्रेक कर लिया हमने, क्यों, क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आई का स्क्वायर कितना होता है माइनस का 1, और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर 18, 1 ही रहेगा, है ना, 1 ही रहेगा। ये है किसके इक्वल, आई बी के। अब भाई देखो यहाँ पे रियल नंबर है ना ये, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, और बी की वैल्यू तो यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या कहलाएगी वो 0 कहलाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, आपको यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ए की वैल्यू 1 होगी और बी है ही नहीं, तो यहाँ 0 होगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, तो आज तक इतने ही क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो बने रहना, आपको पूरे सीरीज़ के सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, सिखा दूंगा, ताकि आपको किसी भी तरीके के कैसे भी क्वेश्चन आएगा आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हैव अ गुड डे।